क्या बन जाता है? समझ में? किसी विशेष कार्य के लिए। कौन से कार्य के लिए? इस प्रगति के संचालन, इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि भगवान विष्णु हमेशा सतोगुण में रहता है ना। और ये मादी शक्ति तो तमोगुण का प्रधान्य है इस भौतिक जगत में। तो तमोगुण को जब स्पर्श करना होता है भगवान विष्णु को, तो भगवान विष्णु शंभु बन जाते हैं। उसी को कहते हैं शिव, शंभु। वैष्णव नाम यथा शंभु, है ना। तो वो सदा शिव से शंभु बन जाते हैं, ऐसे बताया गया, है ना। तो किसी विशेष योगा संजायते न ही तथा पृथगस्ति हेतु या शंभुताम तम समुपेति तार्या गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि दूध की तुलना जो है कृष्ण से की गई है और दही की तुलना शिव जी से की गई है। तो दूध से बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, कई सारी जो है वैरायटीज आप बना सकते हो। दूध से दही बनता है, दही से पनीर बनता है, और पनीर से अनेक प्रकार के अलग अलग आप पीस्ट बना सकते हो, है ना। लेकिन दही से दूध बन सकता है? नहीं बन सकता, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो मूल है वो कृष्ण है, मूल जड़ जो है वो भगवान कृष्ण है ना। और शिव जी जो है वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण के गुण अवतार है, तमोगुण के अवतार है ना। तो जो 6 प्रकार की जो अवतारों की भगवान की कैटेगरीज हैं, उन 6 प्रकार के अवतारों में ये अवतार आते हैं। कौन से? गुण अवतार। तो उन गुण अवतार में 3 है। कौन कौन से? भगवान विष्णु सतोगुण के, ब्रह्मा जी रजोगुण के, और शिव जी तमोगुण के अवतार। अर्थात अवतार का मतलब उन पे नियंत्रण करते हैं। नियंत्रण मतलब कंट्रोल करते हैं, तमोगुण पे कंट्रोल करते हैं, है ना। तो ये 3 गुण अवतार है। ऐसे भगवान के लीला अवतार होते हैं, युगा अवतार होते हैं, मनवंतर अवतार होते हैं, शक्ति आवेश अवतार होते हैं, है ना। ये सब अलग अलग भगवान के ऐसे 6 कैटेगरीज है अवतारों की, है ना। उन 6 कैटेगरीज में कई सारे विस्तार होते हैं, अलग अलग अवतार, है ना। जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, अनंत शेष भी नहीं समझ पाते। तो इसलिए ये ब्रह्मा जी जो है उल्लेख करते हैं शिव तत्व के विषय। क्षीरम यथा तदि विकार विशेष योगा संजायते न ही तथा पृथगस्ति या शंभुताम समुपेति या शंभुताम तथा समुपेति ताया गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे गोविंद का मैं आश्रय लेता हूँ जिसने ऐसा रूप धारण किया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी जो है वो ऑथेंटिकेट कर दिया। अब श्लोक लेते हैं। ये जो चर्चा है यहाँ पे कह रहे हैं कि शिव जी द्वारा की गई स्तुति का काम। तो यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि ये शिव स्तुति है, शिव जी ने स्तुति गाई, उसको कहते हैं रुद्र गीत। तो अब शिव जी प्रकट हुए हैं यहाँ पर। रुद्र उवाच, शिव जी प्रकट हुए। 2 श्लोक हम देंगे और शिव जी ने अपना रीजन बताया, तो हम उसको पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उल्लेख करता है। श्री रुद्र उवाच यूयुहुं वेदिष्टः पुत्रः वेदित्वं वः चिकीर्षितम् अनुग्रह भद्रहं वः एवं मे दर्शनम कृतम। ट्रांसलेशन। शिव जी ने कहा, तुम सभी प्राचीन बरी के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं जानता हूं कि तुम क्या करने जा रहे हो, अतः मैंने तुम पर कृपा करने के लिए ही अपना दर्शन दिया है। शिव जी बोल रहे हैं, किनको बोल रहे हैं? महाराज प्राचीन बरीशित के पुत्रों को। महाराज प्राचीन बरीशित के 10 पुत्र थे, जिनको बोलते हैं प्रचेता। ये स्टोरी लगभग सभी लोगों ने सुनी है, लेकिन बार बार सुनने से और ज्यादा हमारा दृढ़ निश्चय होता है और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो
महाराज प्राचीन बरी ने अपने पुत्रों को तपस्या करने के लिए भेजा। तो वो जब जा रहे थे तो तपस्या करने के लिए, तो वहां पर एक बहुत बड़ा जलाशय उनको दिखाई दिया। तो वो सरोवर के अंदर इतना शांत माहौल था आसपास, और सरोवर भी बहुत ही ठंडा शीतल, इतना शांत मधुर था। तो सरोवर की भी महिमा का गुणगान किया गया कुछ श्लोकों में, और ऐसे बताया गया है कि जैसे किसी का शांत मन हो, उस सरोवर की तुलना ऐसे की है। तो वो सरोवर के अंदर भीतर चले गए, सरोवर के अंदर प्रवेश किया। तो जब भीतर गए और एक साथ मिलकर तपस्या किया, भगवान का ध्यान किया, तपस्या किया, तो तपस्या करने के बाद भगवान शिव जी प्रकट हो गए, उस सरोवर से प्रकट हुए शिव जी। तो यहां पर बता रहे हैं कि शिव जी प्रचेताओं से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि सामान्यतः शिव जी पवित्र तथा सदाचारी पुरुषों के रक्षक हैं, और राजकुमारों से अत्यंत प्रसन्न होकर वे इस प्रकार बोले। शिव जी राजकुमारों से प्रसन्न हुए, प्राचीन परिषद के पुत्र थे, तो उनसे प्रसन्न होकर शिव जी क्या बोलते हैं, वो यहाँ पर 2 श्लोक हम लेंगे, पूरी स्तुति नहीं पढ़ेंगे, आगे पूरी स्तुति उन्होंने भगवान कृष्ण के विषय में बताई है, कृष्ण की ग्लोरीज, कृष्ण के स्वरूप के विषय में गुणगान किया है शिव जी ने। तो यहाँ पे शिव जी जो है वो रीजन बताया उन्होंने, वो हम डिस्कस करेंगे कि शिव जी प्रकट कैसे होते हैं यहाँ पर। तो वो ध्यान से सुनिए। शिव जी ने कहा, तुम सभी प्राचीन भविष्य के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं जानता हूं कि तुम क्या करने जा रहे हो, अतः मैंने तुम पर कृपा करने के लिए ही अपना दर्शन दिया है। तो इसका परपोर्ट भी हम लेंगे, थोड़ा सा सुनिएगा। इन शब्दों से शिव अंगित करते हैं कि जो कुछ राजकुमार करने वाले हैं वे उन्हें पहले से ज्ञात है। आप समझ रहे हैं? तो परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शिव जी प्रकट हुए और जो राजकुमार करने जा रहे थे वो शिव जी को पहले से पता चल गया। तो वास्तव में वे कठिन तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने जा रहे थे सरोवर के अंदर। तो ये जानकर शिव जी तुरंत ही इत्यादि प्रसन्न हुए, जैसा कि अगले श्लोकों से विदित होगा। इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है किंतु उनकी सेवा करना चाहता है, उसे शिव जैसे प्रधान देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है ना? प्रधान देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः भगवत भक्त को अलग से देवताओं को पसंद नहीं करना पड़ता, मात्र परमेश्वर की आराधना द्वारा वे उन सबों को पसंद कर सकता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो भगवत भक्त होते हैं, कृष्ण के जो भक्त होते हैं, उनको अलग से शिव जी की आराधना करने का जरूरत नहीं है ना? तो भगवान की सेवा करने से वो शिव जी को भी पसंद कर लेता है। अब देखिए कैसा सॉल्यूशन बताया। उसे देवताओं से भी किसी भौतिक आशीर्वाद की याचना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि देवतागण प्रसन्न होकर स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। देवता तो भगवान के दास हैं, अतः वे सभी प्रकार से भक्तों की सहायता के लिए उद्यत रहते हैं। यानी देवता भी भगवान के सर्वेंट हैं, और सभी प्रकार से जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनका सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। इसीलिए श्रीला बिल्वामंगल ठाकुर ने कहा है कि यदि मनुष्य परमेश्वर की शुद्ध भक्ति करता है तो भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले देवों की बात तो दूर ही रही, मुक्ति की देवी तक उसकी सेवा के लिए तैयार रहती है। हम देख सकते हैं देवताओं के द्वारा जो वरदान तो वो तो दूर ही रहा है। अगर कोई भगवान विष्णु की शुद्ध भक्ति करता है, कृष्ण की, है ना, तो देवताओं का वरदान तो कुछ नहीं है, वो तो उनके पास आएंगे ही आएंगे। जो मुक्ति की देवी है वो उसके पीछे पीछे भागी। ये कृष्ण भक्ति का लाभ है ना? श्रील प्रभुपाद जी बता रहे। दरअसल सभी देवता भक्त की सेवा करने का अवसर पाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जितने भी डेमी गॉड्स है ना, उनको प्राप्त करने को देखना कितना मुश्किल है
है ना, कितनी पर्सनल हाई पर्सनैलिटी है। यहाँ पे ये बता रहे कि जो कृष्ण के भक्त होते हैं, है ना, उनकी सेवा करने के लिए प्रतीक्षा में, इंतजार में खड़े रहते हैं, जो कृष्ण के भक्त होते हैं। अतः कृष्ण के भक्त को किसी ऐश्वर्य मुक्ति के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वे भक्ति के दिव्य पद पर रहकर धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के सारे लाभ प्राप्त करता है। अब एक श्लोक और लेंगे, उसका परपोट काफी बड़ा दिया है, तो हम लोग परपोट का पहला पैराग्राफ लेंगे। या परम रमहंसः साक्षात् त्रिगुणात् जीव संज्ञातीतः भवन्तः वासुदेवं प्रपन्न सह प्रिया ही में। ट्रांसलेशन। शिव जी ने आगे कहा, जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीव आत्मा में से प्रत्येक के अधिष्ठाता भगवान कृष्ण के शरणागत है। भगवान शिव जी बोल रहे हैं उनको, किनको बोल रहे हैं? प्रचेताओं को, कि जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीव आत्मा में से, यानी प्रकृति जिसमें हम रह रहे हैं प्रकृति के अंदर, और जीव आत्मा, हम सब जीव आत्मा है। कितनी है जीव आत्मा? 84 लाख। 84 लाख के शरणागत है ना। शिव जी यहाँ पे एविडेंस दे रहे हैं, अगर कृष्ण के शरणागत है वे वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रिय है। शिव जी कह रहे हैं वो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है, और जो भगवान कृष्ण को सरेंडर है, उनकी आराधना करता है ना। तो शिव जी का प्रमाण है, हम देख सकते हैं। तो आज के दिन हमें, शिवरात्रि के दिन, शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और आसान उपाय यही है कि वैष्णव भक्तों के साथ में बैठकर वैष्णव का गुणगान करना, शिव जी का गुणगान करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो शिव जी को आप प्रसन्न कर सकते हो, शिव जी का आशीर्वाद दे सकते हो। और आज तो साक्षात शिव जी का दिन है, रात है ना, शिवरात्रि उनका, तो उनका आज पूरा उत्सव है ना। शिव का मतलब होता है ऑस्पिशियस, यानी मंगलकारी, और रात्रि का मतलब होता है उनकी मंगलकारी रात है ना, उसको कहते हैं शिवरात्रि। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इस दिन शिव जी का जन्म हुआ था, ऐसा नहीं। इस दिन शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ था, है ना। तो इसीलिए वो शुभ रात्रि मनाई जाती है, शिवरात्रि के नाम से। तो इस दिन जो वैष्णव भक्त हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा हरि नाम का उच्चारण करते हैं और शिव जी की ग्लोरीज के बारे में गुणगान करते हैं, है ना, शिव के विषय में। और शिव जी की जो ग्लोरीज है वो कृष्ण से अलग नहीं है। आप जो भी प्रसंग उठा के ले लो, कृष्ण के साथ अटैच मिलेगा आपको, अलग नहीं होगा, क्योंकि शिव जी भगवान से अलग होना चाहते ही नहीं है। इसलिए उन्होंने वरदान मांगा धाम रक्षक के रूप में, हे भगवान जहां जहां आपकी लीला स्थली हुई है वहीं पे धाम रक्षक के रूप में मुझे जगह मिल जाए, है ना, जैसे मैंने पहले बताया। इसीलिए यहाँ पे भगवान शिव जी, देखिए, कृष्ण भगवान के आश्रय लेने के विषय में बल दे रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं, है ना, कि अधिष्ठाता भगवान कृष्ण के जो शरणागत है वे वास्तव में मुझे इत्यादि प्रिय है। अब शिव जी कारण बताते हैं, क्या बताते हैं? रीजन, कारण बताते हैं कि वे राजकुमारों के समक्ष साक्षात क्यों आए। वो जो प्रचेता थे, महाराज प्राचीन परिषद के पुत्र, राजकुमार के पुत्र थे, है ना, 10 राजकुमार थे, है ना। तो वो तपस्या करने के उनके पास शिव जी क्यों आए, वो रीजन शिव जी ने बताया। प्रभुपाद जी परपट एक ये कारण, इसलिए शिव जी आए। शिव जी क्यों आए? कि सभी राजकुमार भगवान कृष्ण के भक्त थे, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, 7.19 में कहा गया है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति सा मात्मसु भगवान। अनेक जन्म जन्मांतरों में जो ज्ञानी होता है वे मुझे सब कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। भगवान कह रहे ना कृष्ण कि अनेक जन्मांतरों के बाद कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष होगा जो कृष्ण की वासुदेवम सर्वमिति, कृष्ण को ही सर्वस्व मानेगा, उसकी शरण में आएगा। तो सोच सकते हैं, है ना।
तो प्रभुपाद जी परपण पे लिख रहे हैं ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा महापुरुष, दुर्लभ का मतलब अनपैरेलल्ड, बहुत मुश्किल से मिलने वाला है। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, कई बहुत मुश्किल से। सामान्य पुरुष को शिव जी विरले ही दर्शन देते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति है जो देवताओं के इधर उधर घूमता रहता है, कुछ मिल जाए, है ना, कभी उधर जाता कभी उधर जाता, पता नहीं कितनी जगहों पे वो विचार रखता है कि कुछ लाभ मिल जाए। तो ऐसे व्यक्ति के लिए शिव जी का दर्शन मुश्किल है। यहाँ पे बता रहे हैं, शिव जी बता रहे हैं ऐसे व्यक्ति के लिए शिव जी का दर्शन मुश्किल है। इसी प्रकार वासुदेव कृष्ण की शरण में जाने वाले व्यक्ति भी विरले ही हैं। श्री कृष्ण की शरण में जाने वाले भी सिलेक्टेड होते हैं, है ना। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, कई हजारों में से कोई एक होता है जो सिद्धि के लिए कोशिश करता है। कौन सी सिद्धि? कृष्ण भगवान की सेवा के लिए। और उन हजारों में से भी कोई एक होता है जो फिल्टर हो गया, जो इसको सिद्धि परफेक्शन मिल जाती है ना। उन हजारों में से भी कोई एक सेलेक्ट होता है। आप देख सकते हैं तो कृष्ण के भक्त कितना सेलेक्ट हो। उनके लिए भगवान कृष्ण शिव जी ये सब उनसे पसंद रहते हैं जो कृष्ण की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं। क्योंकि पूर्णतः भगवान की शरण में आए हुए लोग दुर्लभ है ना। सा महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। फलतः शिव जी विशेष रूप से प्रचेताओं को देखने आए थे। शिव जी किसी विशेष रूप से किस लिए आए? विशेष का मतलब होता है बहुत स्पेशली, तो मतलब किसी विशेष कार्य के लिए आए। और उन्होंने रीजन बताया शिव जी ने कि मैं क्यों आया आपके पास, क्योंकि आप सब एक साथ मिलकर किसकी आराधना कर रहे हो? भगवान कृष्ण की, है ना। तो दो बातें सिद्ध होती हैं, है ना, कि एक तो ये कि जब हम एक साथ मिलकर भगवान का नाम लें तो सारे देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और श्रील प्रभुपाद जी ने भी बताया है कि श्रील प्रभुपाद जी ने जैसे हमारी जो संकीर्तन मूवमेंट में जो हम सेवा कर रहे हैं, इसमें मूवमेंट में भाग लिया है ना। इस मूवमेंट का नाम है हरिनाम संकीर्तन। तो हरि का नाम का मतलब होता है भगवान का पवित्र नाम, श्री कृष्ण का। उनका नाम जो है वो कैसे लेना है? संकीर्तन, है ना। यानी एक साथ मिल करके सब जो एक साथ टुगेदर होकर भगवान के नाम का कीर्तन करना है। तो मूवमेंट का नाम भी यही है। वो ही चीज शिव जी भी यहाँ पे सिद्ध कर रहे हैं, है कि नहीं, कि एक साथ मिल करके एकजुट होकर आप कृष्ण का आराधना करो। वही हरिनाम संकीर्तन के विषय में बताया, है ना। सारे क्लेशों को, भेदभाव को, सबको छोड़कर प्रभुपाद जी की मूवमेंट पर रहकर हरिनाम का उच्चारण करो। आप शिव जी का रोज आशीर्वाद प्राप्त करोगे। ये शिव जी ने एविडेंस दिया है ना, पूरा विश्वास दिलाया है हम लोग को। यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, है ना। तो शिव जी विशेष रूप से प्रचेताओं को देखने आए थे, क्योंकि वे सब भगवान वासुदेव के पूर्णतः शरणागत थे, इसलिए देखने आए उनको। वैसे शिव जी का सामान्य व्यक्ति दर्शन कोई भी नहीं कर सकता। वासुदेव का उल्लेख भागवत के प्रारंभिक मंत्र में भी हुआ है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चूंकि वासुदेव चरम सत्य है, अतः शिव जी स्पष्ट कहते हैं कि जो भगवान वासुदेव का भक्त है और श्री कृष्ण का शरणागत है, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। ये शिव जी ने बोला। भगवान वासुदेव कृष्ण न केवल सामान्य जनों द्वारा पूज्य हैं, वर्ण शिव, ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के द्वारा भी उनकी पूजा होती है ना। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र मरुता, है ना। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुता स्तुवंती दिव्यस्ता, है ना। यम ब्रह्मा वरुण रुद्र इंद्र मरुता, है ना। तो उसमें बताया गया है कि शिव जी, ब्रह्मा जी, रुद्र, है ना, इंद्र, मरुदगण, समस्त देवता, योगीगण, है ना, वो सब क्या करते हैं? निरंतर भगवान की स्तुति का गान करते हैं। स्तुवंती दिव्य स्थावर, है ना, वेदों का गुणगान करते रहते हैं। उसी विषय में बताया गया श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में श्लोक आता है। कृष्ण की पूजा ब्रह्मा, शिव, वरुण, इंद्र, चंद्र तथा अन्य सभी देवता करते हैं।
यही हाल भक्तों का भी है ना। यही हाल भक्तों का है। जो भी कृष्ण भक्ति करता है, जो ये खोजने तथा समझने का प्रयास करता है कि कृष्ण चेतना है, कृष्ण चेतना है क्या, वे तुरंत उनका प्रिय बन जाता है। कृष्ण चेतना का मतलब ये हरे कृष्ण मूवमेंट क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना। तो वो डायरेक्टली शिव जी का प्रिय बन जाएगा। जो भी ये खोजने का प्रयास करेगा, यानी उसको रिसर्च, यानी इसको एक्सेप्ट, यानी उसको देखता है कि भाई ये मोमेंट कैसे बना है, किसने बनाया, वो कितना पवित्र है, कैसा है, उसको स्टडी करता है ना, उसको एक्सेप्ट करता है, उसको ज्वाइन करता है, तो वो शिव जी का आशीर्वाद लेगा। ये यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं। तो इसलिए आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इसी प्रकार सभी देवता इसकी ताक में रहते हैं। जितने भी देवता है वो ताक में रहते हैं कि कौन सचमुच भगवान वासुदेव की शरण में है। देवता ताक में रहते हैं, उनकी जाके वो सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं। चूंकि प्रचेता राजकुमार वासुदेव के शरणागत थे, अतः शिव जी इच्छा पूर्वक उनसे भेंट करने आए। इच्छा पूर्वक, स्वयं की इच्छा से आए शिव जी। वैष्णव नाम यथा शंभु की जय। अब हम शिव जी के विषय में कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता शिव जी के विषय में, तो वो हम चर्चा करेंगे। अब हम जो शिव जी का जो कैलाश धाम है उसके विषय में लगभग सब लोग जानते हैं कि शिव जी कहाँ रहते हैं, कैलाश लोक में रहते हैं। तो कैलाश लोक के साथ में एक और लोक है, कुबेर का लोक है। वो कैलाश लोक के साथ सटा हुआ है, लेकिन शिव लोक, कैलाश लोक ऐसा है कि वो कुबेर का लोक नजर ही नहीं आता है, उसका हाइट ही इतना है, वो नजर दिखाई नहीं पड़ता है कुबेर का लोक। तो जब देवता लोग गए थे शिव लोक, है ना, राजा ब्रह्मा जी के साथ, तो उस समय कुबेर का लोग नजर ही नहीं आया, लेकिन ऐसे बताया गया उनके साथ सटा हुआ है। तो ऐसे बताया गया है कि जो लोग निराकार की भक्ति करते हैं, निराकारवाद की भक्ति करते हैं, वो लोग कैलाश लोक में जाते हैं। और जो लोग शिव जी की उपासना करते हैं, जैसे आज सब लोगों ने शिव जी का व्रत रखा है, जो शिव जी के खास उपासक है, पूरी रात जागरण करेंगे, सुबह लोग व्रत खोलेंगे, है ना। तो ये जो शिव जी के उपासक होते हैं, ये कहा जाता है उसी कैलाश लोक के नीचे वाला जो है, इसको कहते हैं महाकाल लोक, वो वहां जाते हैं, वो उस लोक में प्रवेश करते हैं, है ना। तो ऊपर का लोक कैलाश लोक है, वहां पर निराकारवाद की भक्ति करने वाले उस लोक में जाते हैं। और जो शिव जी की आराधना करते हैं, डायरेक्ट शिव जी की सिर्फ आराधना करते हैं, उसी को ही परम भगवान मानते हैं, वो उसके नीचे वाला जो हिस्सा है उसको महाकाल लोक कहते हैं, उस लोक में जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कैसा है शिव तत्व समझना। और आगे बताया गया है कि जैसे ब्रह्मा जी की आयु कितने साल है, 100 साल है, राइट। जैसे कि ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान कृष्ण प्रकट होता है, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग होता है ना, यानी 4 युग मिला के एक दिव्य चतुर्युग होता है। ऐसे 1000 दिव्य चतुर्युग, ऐसे करके ब्रह्मा जी की 100 साल की जिंदगी है ना। तो वो जो ब्रह्मा जी की जो 100 साल की जिंदगी बताई गई, हम देख सकते हैं उस ब्रह्मा जी के 12 घंटे में भगवान कृष्ण आते हैं, ओरिजिनल कृष्ण, आप देख सकते हैं। तो ये ब्रह्मा जी कैसे बनते हैं, जो 100 जन्मों तक वर्ण आश्रम धर्म का एज इट इज रूप में पालन करे, तो वो ब्रह्मा जी की पोस्ट ले सकता है। लेकिन ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है जी, जो 100 जन्मों तक वर्ण आश्रम धर्म को एज इट इज रूप में फॉलो करेगा, तो ब्रह्मा जी बनेगा। और ऐसे बताया गया कि ऐसे यानी ऐसे 100 जन्मों तक वर्ण आश्रम धर्म का जब पालन करेगा तो ब्रह्मा जी वो बनेगा। और ऐसे 100 बार अगर कोई ब्रह्मा जी बनता है, ऐसे 100 बार कोई ब्रह्मा जी के पद पर आ जाए, यानी ब्रह्मा जी की सीट पर आ जाए ऐसे 100 बार, तो वो शिव जी का पद ले सकता है।
तुम देख सकते हैं, यानी इम्पॉसिबल बात है, ऐसा कोई होगा ही नहीं। एक ब्रह्मा जी बड़ी मुश्किल से आता है, ऐसा कि किसका कोई खास ऐसा पुण्य हो वरण आश्रम करूंगा तो ब्रह्मा जी बनेगा, है ना। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है किस मनवंतर में तो स्वयं भगवान ही ब्रह्मा जी बनकर आ जाता है, कोई ब्रह्मा जी होता ही नहीं उस पोस्ट पर, तुम देख सकते हैं। तो ऐसे 100 बार अगर कोई ब्रह्मा जी पोस्ट पर रह जाए तब जाके वो शिवजी बनने का अधिकारी बन सकता है। शिवजी रुद्र बनेगा, शिवजी का भी एक विस्तार रुद्र, जैसे 11 रुद्र है तो वो रुद्र बनेगा, सोचिए। तो कितना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है शिवजी बनना, बहुत उनको कंपेयर कर ही नहीं सकते, है ना। और सेकेंडरी गॉड कह सकते हैं, और भक्त भी है। जैसे गोवर्धन क्या है, भगवान भी है और भक्त भी है। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु क्या है, भगवान भी है और भक्त भी है। इसी तरह शिव जी भी है, भगवान भी है और भक्त भी है। तो ये केवल हम वैष्णव के समाज में समझ सकते हैं शिव तत्व को, है ना। अलग से उपासना करके अलग से करके हम कभी नहीं समझ पाएंगे उनकी कृपा को, इसीलिए वर्णन किया, बताया गया है। और एक यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो शिवजी ने भगवान शिवजी शिवरात्रि के दिन जो है वो भांग पीता है, तो इसलिए सब लोग उनके भी पार्षद भांग पीते है ना। ऐसा उनके पार्षद जो है वो ऐसा कुछ नशा वगैरह लेते हैं, भागवत में कहीं लिखा है कि श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय हो, प्रभुपाद की जय। लेकिन शिवजी के बारे में से बताया गया है कि शिवजी ने कभी भी भांग नहीं पिया, उन्होंने हलाहल विष पिया था, उन्होंने कभी भांग नहीं पिया। और हलाहल विष की आप स्टोरी पढ़ो, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में आती है, सागर मंथन लीला में। वो विष इतना ज्यादा दूर, इतनी मील दूर तक फैला हुआ था, और शिवजी ने क्या किया, उस सारे इतने विशाल विष को समेट लिया, है ना। उस विष को समेट लिया और एक मुट्ठी में लेकर उसको पी लिया, है ना। तो शिवजी ने वो हलाल विष पिया था वास्तव में, शिवजी भांग वगैरह नहीं पीते। तो लोगों ने इस तरीके से अलग तरीके से धारणाएं बनाई है शिवजी के विषय में। और भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है नीलकंठ, है ना। शिवजी को वास्तव में ये नाम नीलकंठ के नाम से पुकारा जाता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शिवजी ने विष पिया था, तो विष पीने की वजह से उन्होंने यहाँ पर विष को रोक लिया, है ना, इसलिए नाम पड़ा नीलकंठ। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कृष्ण का नाम है नीलकंठ, वास्तव में शिवजी का नहीं है, क्योंकि कृष्ण का कलर जो है वो ब्लू है और शिवजी के हृदय में भगवान कृष्ण है, शंकर, है ना। उसी वजह से उनका नाम पड़ा है नीलकंठ। और ऐसे बताया गया जैसे कि हम लोग जब धाम जाते हैं, है ना, हरिद्वार जाते हैं, वहाँ पे गंगा देवी का दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, और गंगा देवी ऐसे कई स्थानों पे बह रही है भारत में, है ना, और स्वर्गलोक से होती हुई आ रही है, जैसे शुरू में भी हमने चर्चा की। तो ये जो गंगा देवी है, ये जब प्रकट हुई थी, है ना, वामन भगवान ने जब 3 पग धरती में उस समय, तो इसका प्रेशर इतना ज्यादा था तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता था। और अगर वो नीचे आ जाती तो समझ लीजिए सब जगह पानी पानी भर जाता, सब लोग मर जाते, सब खत्म हो जाता। तो शिवजी ने क्या किया, गंगा देवी को अपनी जटाओं में बांध दिया, रोक लिया। तो ऐसे बताया गया कि जो अभी जो हम गंगा देवी देख रहे हैं, इस भूतल पर जो आई है गंगा देवी, बाद में भगीरथ की प्रार्थना करने पर प्रकट हुई। तो ये जो गंगा देवी जब प्रकट हुई थी, ये गंगा देवी ऐसे बताया गया कि शिवजी ने अपनी बाल की जटा का एक लट निकाला था, तो वो गंगा देवी थोड़ी सी प्रकट हुई ताकि प्रेशर ना हो। सोचिए, बाकी तो पूरी गंगा देवी को उसने अपने जटा में संभाल के रखा हुआ, और इससे अगर वो पूरी जटा खोलते तो सब खत्म हो जाएगा। तो शिवजी ने क्या किया, अपनी बाल का एक लट खोला जटा का, जिससे गंगा देवी भूतल पर आई और बड़ी, यानी इतना ज्यादा दबाव नहीं था, प्रेशर नहीं था, है ना, जो इस भूतल पे हम देखते हैं।
तो इसलिए शिव जी को कहते हैं गंगा धराया, जो अपनी जटा में गंगा को धारण करता है। और इसके पीछे एक और हम रीजन भी देख सकते हैं कि शिव जी ने गंगा देवी को अपनी जटा में एक तो जीव को बचाने के लिए भी धारण किया। दूसरी बात ये थी कि वो श्री कृष्ण के चरण को स्पर्श करने से इतनी पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई थी, तो शिव जी ने उसको अपने शिखर पर जटा में धारण किया। ये भी शिव जी का भाव है। तो शिव जी पूर्ण रूप से कृष्णमयी है, कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण कॉन्शियस। और आगे बताया गया कि जैसे कि शिव जी के पास जो त्रिशूल होता है वो भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन है उसी का ही एक्सपेंशन है, उसका विस्तार है शिव जी के पास जो त्रिशूल है। और शिव जी के पास जो नंदी है, नंदी बेल, वो भगवान श्री कृष्ण का विस्तार है ना। ये कुछ अलग अलग बताया गया है ना। और ऐसे बताया गया कि शिव जी जो अपने शरीर पर राख लगाते हैं, वो राख क्या है? कुछ लोग बोलते हैं कि वो शमशान की राख लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो राख जो है उन साधुओं की है जो साधुगण पता नहीं कितने सालों से निरंतर तपस्या में लगे हुए हैं भगवान के ध्यान में, है ना। तो जब तपस्या करते हैं तो शरीर में धूल लग जाती है ना। तो वो जो शरीर की जो धूल है, उस धूल को शिव जी उठाकर अपने शरीर में लगाते हैं। ऐसे भक्तों की सोचिए, वो शमशान की राख नहीं है। वो जो भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, है ना। तो इतना ज्यादा तपस्या करने से उनके शरीर में धूल लग गई है। स्नान नहाना तो होता ही नहीं, तपस्या में लीन होते हैं। तो वो शरीर की जो धूल होती है वो शिव जी अपने शरीर पर लगाते हैं, है ना। तो वो शमशान की राख नहीं है। और शिव जी जो अपने गले में जो खोपड़ियां पहनते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भूतों की खोपड़ियां, ऐसा नहीं है, वो वैष्णव भक्तों की खोपड़ियां है। वैष्णव भक्तों की खोपड़ियां है, भूतों की नहीं। ये बताया गया है ना। भगवान के भक्ति है, उनकी खोपड़ियां धारण करते हैं। और शिव जी की वैसे 3 आंखें बताई गई है ना, लेकिन ऐसे बताया गया कि शिव जी के 5 मुख है ना। 5 मुख है और 10 कान है और 15 आंखें हैं। सोचिए, तो शिव जी कितना फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस होंगे, जिसकी 15 आंखें हो और 15 आंखों से जब वो भगवान का दर्शन करते होंगे तो कैसा होगा, कॉन्शियस कैसा होगा, सोच सकते हैं, है ना। यानी कि उनकी इंद्रियां कितनी फिक्स होगी भगवान की तरफ, और भगवान से स्वयं उन्होंने वरदान मांगा था, है ना। तो अपनी 15 आंखों से भगवान का निरंतर दर्शन करते रहते हैं और अपने 10 कानों से भगवान का कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, कृष्ण कथा का कीर्ति का गान करते हैं, है ना, अपने 5 मुखों से। तो ये शिव जी हैं, देख सकते हैं। और जो उनकी राइट आंख है, शिव जी की जो है ना राइट आंख से वो क्या करते हैं, सतोगुणी जो लोग हैं, ऐसे बताया गया है, शिव जी जो है अपने राइट आंख से सतोगुणी लोगों का कल्याण करते हैं, और लेफ्ट जो उल्टी आंख से रजोगुणी लोगों का कल्याण करते हैं, और बीच वाली आंख से तमोगुणी लोगों का कल्याण करते हैं। ये शिव जी का अपना एक स्टाइल। और वो तो शिव जी के जो गले में जो सांप है वो तो हम जानते ही हैं, है ना। तो वो अनंत शेष का ही विस्तार है। तो शिव जी ताकि भगवान शंकर का सिमरन होता रहे, तो इसलिए उसको गले में रखा है। और अब एक विशेष बात बता रहे हैं यहाँ पर, सुबह भी हमने इसकी चर्चा कर रहे थे, कुछ विशेष पॉइंट्स शिव जी के विषय में थे। शिव जी को धतूरे का फूल क्यों चढ़ाते हैं? धतूरे के आंकड़े के फूल होते हैं ना, जो शिव जी को चढ़ाते हैं अक्सर, वो क्यों चढ़ाया जाता है? शिव जी क्यों उसको एक्सेप्ट करते हैं? जैसे बेल पत्र भी है, लेकिन आप देखो इस पत्तों में क्या क्वालिटी है, कुछ खास क्वालिटी नहीं है ना, ना इतने ज्यादा वो सुगंधित हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या रीजन है?
उसके पीछे रीजन ये है कि जितने भी सुंदर सुंदर फूल हैं, है ना, और खुशबूदार फूल हैं, वो सारे सुंदर फूल, खुशबूदार फूल जो है उन्होंने कृष्ण को अर्पित कर दिया। बोला ये भगवान के लिए है, मेरे लिए नहीं है ना। और जो बिल्कुल सुगंध से रहित जो फूल है, यानी सुगंधित नहीं है ना, और बिल्कुल ऐसे आकड़े का फूल कैसा होता है, एकदम खड़े खड़े फूल, एकदम जिस तरह जंगली फूल है जैसे, वो शिव जी एक्सेप्ट करते हैं। बोले हाँ ये मुझे दे दो, मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। सोचिए, ये रीजन है, बताया गया है। यानी जो अच्छी चीज है, जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और अच्छी चीज है, भगवान कृष्ण को देते हैं, भगवान के लिए। और हमारी क्या स्थिति है, भगवान के लिए तो चल जाएगा, तो चलो दे दो, आज भगवान खा लेंगे, कुछ आलू भी अर्पण कर तो दे देंगे भगवान को, है कि नहीं। और जो हम खुद क्या करेंगे, अच्छी से अच्छी चीजें खा जाए, हम लोग अच्छे से अच्छा देते हैं, लेकिन भगवान के लिए क्या करते हैं, तो भगवान है ना तो सर्वशक्तिमान ले लेंगे, लेकिन भगवान के लिए अच्छा देना चाहिए, अच्छे वस्त्र होने चाहिए, अच्छे क्वालिटी वाले हर चीज भगवान को कराना चाहिए, भगवान का अच्छा भोग अर्पण करना चाहिए, अच्छी उनकी सेवा करना चाहिए। तो ये शिव जी के भाव से हमको समझ में आ गया, पता चलता है। आप सोचिए कि जितने भी अच्छे फूल जो शिव जी को दिखाई पड़ते हैं, वो सब कृष्ण को अर्पित करते हैं। और अपने लिए कौन सा रखा है, धतूरे का फूल, आंकड़े का, और बेलपत्र, हम देख सकते हैं, है ना। तुलसी का कैसा सुगंधित पत्ता होता है, और कितना शक्तिशाली है, वो कृष्ण को ही अर्पित होता है, और शिव जी भी उनको अर्पित करता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो ये बिल्कुल बेकार फूल, जिसमें खुशबू नहीं है, कुछ क्वालिटी नहीं है, और देख के अजीब सा दिखता है, जंगली दिखता है, वो शिव जी अपने पर लेते हैं, है ना। और एक यहाँ पे विशेष बात वर्णन की गई है, हमारे वैष्णव आचार्य ने बताई है कि 14 मनु होते हैं, है ना, 14 मनवंतर होते हैं। तो 14 मनवंतर में अलग अलग मनु होते हैं, उसके नाम अलग अलग होते हैं। तो उसमें जो तामस मनवंतर जब आता है, तो उसमें भगवान शिव जी को क्या करते हैं, भगवान पूरा कंट्रोल दिया जाता है भगवान शिव जी को उस मनवंतर में, यानी पूरी प्रकृति का कंट्रोल दिया जाता है शिव जी को कंप्लीटली, तामस मनवंतर, ऐसे वर्णन किया वैष्णवाचार्य ने। और ऐसे बताया गया कि दुनिया में कोई भी पूरे ब्रह्मांड में, है ना, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में कोई भी खूबसूरती जो है वो शिव जी को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, कशिश नहीं कर सकती, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी खूबसूरती। लेकिन शिव जी एक खूबसूरती अट्रैक्ट हुए थे मोहिनी अवतार में, है ना, हम देख सकते हैं। तो उनसे अट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वो तो भगवान ही है, और उनसे तो शिव जी अट्रैक्ट है ही, उनको पता है तो भगवान कृष्ण है इसीलिए शिव जी अट्रैक्ट हुए थे, है ना। और उसी से फिर आगे चल के जब शिव जी उनसे अट्रैक्ट हुए तो वीर्य पात होते, आगे चल के हनुमान जी का जन्म हुआ, है ना। और पर्वतों के अंदर भी जो सोना चांदी है वो शिव जी का ही वीर्य पाया जाता है, उसी से ही निर्माण हुआ है। और एक अब विशेष बात बताना चाहेंगे कि कितने लोगों ने देखा है शिव जी का जो तिलक होता है वो कैसा होता है, त्रिपुंड होता है। कैसा होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल में होता है, और जो वैष्णव का तिलक है वो वर्टिकल में होता है ना, हम देख सकते हैं। वैसे वर्टिकल मतलब ऊर्ध्व पुंड्रिक, और जो शिव जी जो तिलक धारण करते हैं वो कैसा होता है, त्रिपुंड होता है ना। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, शिव जी ऐसा क्यों करते हैं, तो वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है तो उनको वैष्णव तिलक धारण करना चाहिए ना, तो त्रिपुंड तिलक क्यों बनाया, हम देखते हैं। उसके पीछे भी कथा है। ऐसे बताया गया कि एक समय देवताओं का और असुरों का युद्ध हो रहा था, है ना। तो जब देवताओं का असुरों का युद्ध हुआ तो भगवान के पास जाया गया, तो भगवान से याचना की, और भगवान को कहा कि अब देवताओं का असुरों का युद्ध हो रहा है तो उसको समाप्त कैसे करें, आप कुछ सहायता करें।
तो भगवान गए तो भगवान ने देखा असुरों को भी वैष्णव तिलक लगा हुआ है और देवताओं को भी सेम तिलक लगा हुआ है। तो उस समय वो ये उर्ध्व पौंड्र तिलक करते थे। तो फिर भगवान का सुदर्शन चक्र निकला, लेकिन वो मार नहीं पाया, खत्म नहीं कर पाया। तो बोला ये, फिर भगवान ने बोला कि ये मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि इन सबों ने ये उर्ध्व पुंड्रक नामक तिलक धारण किया है, वैष्णव तिलक धारण किया, तो इनको मार नहीं सकते। तो शिवजी ने क्या किया, शिवजी ने क्या किया, उन्होंने त्रिपुंड नामक तिलक बनाया, धारण किया, अपने मस्तक को बनाया और असुरों को कहा, क्योंकि असुर लोग शिवजी की बात मानते थे, असुरों को कहा कि अरे ये तिलक तो बेकार है, इस तिलक को धारण करने का कोई फायदा नहीं, आप जो है त्रिपुंड नामक ये तिलक धारण करो, इससे क्या है कि आपकी शक्ति बढ़ जाएगी और हम लोग और ज्यादा शक्तिशाली हो गए। तो जब सबको ये तिलक शिवजी ने बनाने के लिए कहा और खुद भी बनाया, तो फिर भगवान श्री कृष्ण क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र से सारे असुरों को मार दिया तो शिवजी ने क्या किया, भक्तों की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए ये तिलक धारण किया। इसको कहते हैं त्रिपुंड तिलक, हम देख सकते हैं। तो शिवजी के जो हुलिया है, उनका जो बेस है, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आप आचरण देखोगे शिवजी के, है ना, उनका आप देखो बेस देखो, वो सबसे ही अलग होगा, लेकिन कार्य आप देखो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, अद्भुत कार्य करते हैं शिवजी के। तो इसलिए यहाँ पे ये तिलक की विषय में बताया गया, त्रिपुंड तिलक की धारण करते हैं शिवजी। और ऐसे बताया गया कि अगर ये तो भौतिक संसार है, इससे निकलना कितना मुश्किल है, प्रकृति के 3 गुण से निकलना बहुत मुश्किल है, कोई भी नहीं निकल पाता जल्दी, कितना भी ऊपर उठने की कोशिश करो, कोई ना कोई गुण के प्रभाव में आ जाता है, बहुत मुश्किल होता है। आप देखिए किसी पर्वत पे अगर आपको चढ़ना हो तो कितना शक्ति लगता है, लेकिन उतरना हो तो इतना शक्ति नहीं लगेगा। यानी जब हम भक्ति करते हैं तो बहुत फोर्स चाहिए, है ना, उस फोर्स की जब को शिव जी की आशीर्वाद की जरूरत है, तभी चढ़ पाएंगे, है ना। तो बहुत शक्ति चाहिए होती है, जैसे पर्वत पे चढ़ना, किसी ऊंचाई पे चढ़ना तो बहुत शक्ति चाहिए। इसी तरह अगर हमको आध्यात्मिक जगत में ऊंचा उड़ना है, ऊपर जाना है, तो बहुत ज्यादा साधना शक्ति, बहुत भगवान का नाम का जरूरत है ना, वैष्णव के आशीर्वाद की जरूरत है, तब जाके ऊपर उठेंगे। और अगर नीचे गिरना हो, हम देख सकते हैं जब नीचे गिरना होता है तो कितना टाइम लगता है, मिनटों में गिरता है कि नहीं, लेकिन ऊपर उठना कितना मुश्किल होता है ना, हमने अंदाजा लगाया। तो इसी तरह हम देखते हैं कि शिव जी की अगर कृपा होगी, जैसे आज के दिन हम सब भक्त लोग यहाँ पे जमा हुए शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके विषय में सुन रहे हैं, तो हमें शिव जी, भगवान शिव जी बहुत दयालु है, कृपालु है, वो हमें आशीर्वाद देंगे। और वैष्णव वैसे भी दयालु होते हैं, तो वो आशीर्वाद क्या देंगे, इस जगत से एग्जिट होने का शक्ति। इस जगत से कोई भी एग्जिट नहीं हो सकता है ना। तो इस जगत से एग्जिट होने के लिए आपको शिव जी की कृपा चाहिए, क्योंकि वो फॉल्स ईगो जो है, मिथ्या अहंकार, उस पर उनका नियंत्रण है। तो इस फॉल्स ईगो को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, सब लोग इसमें फंस जाते हैं, मिथ्या अहंकार। केवल शिव जी की कृपा से ही निकल सकता है, बहुत मुश्किल है। और फिर आगे बताया गया है, एक चोर की घटना बताया गया शिव जी के विषय में। एक चोर की घटना, एक चोर जो था वो शिव जी के मंदिर में आया चोरी करने के लिए। शिव जी के मंदिर में जब आया तो उसने देखा कि बड़े सुंदर घंटे लगे हुए, सुंदर सोने के होंगे, तो वो घंटे को निकालने के लिए शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। किसके ऊपर चढ़ गया? तो यहाँ पे शिव जी की उदारता बताई गई है। आप देखिए इस घटना से शिव जी का कंपैशन पर बटन बन गया, तो जल गया कुछ बटन। हाँ बस। तो इसमें शिव जी की यानी जो कंपैशनेट है, शिव जी के अंदर जो उदार है, दया है, वो बताई गई है कि शिव जी कितने महान है, कितने बड़े वैष्णव है। तो क्या हुआ, उस चोर ने उस घंटे को निकालने के लिए शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। शिव का जो लिंग था उसके ऊपर चढ़ गया। अब सोचिए तो ये तो कितना बड़ा अपराध हो गया,
शिवलिंग के ऊपर भला कोई चढ़ेगा? सब लोग डरते हैं भाई, शिव जी के ऊपर चढ़ गए तो वो तीसरी आंख खोलेंगे, भस्म कर देंगे सबको, ऐसा है ना, डर लगता है। लेकिन ऐसे बताया गया कि शिव जी इतने बड़े महान वैष्णव है, उसने पता क्या बोला, उसका भाव देखो, शिव जी का मूड बताया गया है। शिव जी ने उस चोर को बोला कि अरे तुम कितने महान हो, है ना, कि लोग तो अपना सर्वस्व त्यागने के लिए, यानी वो कुछ अपना कुछ भी त्यागने के तैयार नहीं है ना, किसी न किसी भौतिक विचार में लगे रहते हैं। और मेरे पास कई प्रकार से लोग आते हैं वरदान मांग, लेकिन तुमने तो क्या किया है कि पूरे का पूरा शरीर मुझे अर्पित कर दिया है। तो हम देख सकते हैं कि शिव जी ने पूरे का पूरा, उन्होंने अपना भाव बताया कि आपने तो पूरा ही अपने आप को मुझे अर्पित कर दिया है, तो आप तो धन्य हो, आपको शुद्ध कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो शिव जी ने कृष्ण प्रेम दे दिया, एक घटना में बताया गया। तो यहाँ पे शिव जी का जो कंपैशन है वो बताया गया, उनकी दया कितनी उदार, कितने महान है, इस शिव जी की विशेषता बताई गई है। तो इससे तो ये बात सिद्ध होती है कि शिव जी बहुत दयालु है कि नहीं, है ना। और एक बताया गया है कि जो भगवान राम की कथा में हम देख सकते हैं कि शिव जी ने पार्वती देवी को क्यों त्याग दिया था, है ना, उस कथा में हम देखते हैं कि शिव जी जो है वो भगवान राम जब वनवास में थे तो उस समय सीता माता को खोज रहे, तो पार्वती देवी बोल रही कि तो भगवान कैसे हो सकते हैं, तो सीता माता को खोजना है तो भगवान ने तो खोज ले। तो उनको डाउट हुआ, तो वो सीता माता को रूप धारण करके गई, है ना, पार्वती देवी उनका रूप धारण किया। तो भगवान के सामने गुजरे तो भगवान ने उनको कहा कि अरे पार्वती आप यहाँ कैसे, आप तो कैलाश लोक जाए, शिव जी कहाँ है? तो वो परेशान हो गई पार्वती देवी, तो ना इनको कैसे पता चला। तो फिर से गई, फिर से रूप बदल के आई, और फिर से भगवान के सामने गुजर रही थी, फिर चेक करने आई थी। तो भगवान ने फिर से ये किया कि शिव जी अभी तक मिले नहीं क्या आपको, ऐसे भगवान ने बोला। तो पार्वती देवी समझ गई कि ये वाकई में भगवान ही है, लेकिन वो डाउटफुल इसलिए थे कि भगवान है तो सीता देवी को ढूंढ क्यों नहीं सक रहे ऐसे। तो वहां पे जब सीता देवी का पार्वती देवी ने रूप धारण किया, तो सीता देवी को जो है वो शिव जी अपनी माता के रूप में मानते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपने पार्वती देवी का रूप धारण किया है, तो सोचिए भाव देखो शिव जी का कैसा, कि उन्होंने तो नकली रूप धारण किया था, तो बोला आपने उस रूप धारण कर लिया इसलिए मैं आपको छोड़ता हूँ, त्यागता हूँ। शिव जी ने त्याग दिया अपनी पत्नी को, बोला आप तो मेरी माँ के समान हो गई, तो इसलिए त्याग दिया, तो छोड़ दिया। ये शिव जी का भाव बताया कि कृष्ण कितने ज्यादा कृष्ण भावना भावी थे, हम देख सकते हैं, है ना। फिर एक घटना बताया गया है कि एक बार शिव जी जो है वो, अब ये बहुत यानी विशेष घटना है, गौर नित्यानंद प्रभु के शब्द में। तो एक बार शिव जी जो है वो चैंटिंग कर रहे हैं, वो एक्सटेसी कर रहे हैं, और चैंटिंग करते करते शिव जी के आंसू गिर रहे हैं, है ना। जब भाव विभोर हो जाते हैं बिल्कुल, है ना, भगवान के भाव में आ जाता है, तो प्रेम के जो आंसू गिरते हैं ना, है ना, कभी जब करते हुए आंसू गिरे किसी के, जब करते हुए आंसू गिरे किसी के, कभी कभी गिरते, कभी कभी छाया भाव आ जाता होगा चैंटिंग करते हुए, बहुत ज्यादा ध्यान से अगर किया हो, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन शुद्ध भाव नहीं है। हरिनाम शुद्ध नाम का जप करना बहुत मुश्किल है, उनके लिए ऐसे वैष्णव की कृपा चाहिए, है ना। तो शिव जी जब चैंटिंग कर रहे थे, आप सोचिए हरिनाम जप करे तो आंसू गिर रहा है, और कैसे प्रेम आंसू, ये भगवान के शुद्ध भक्ति के जो आंसू होते हैं, प्रेम आंसू होते हैं, उसको एक्सटेसी वाले आंसू कहते हैं, है ना। तो शिव जी के गिर रहे हैं, तो पार्वती देवी बोली कि आप इतने ज्यादा आनंदित हो, इतने आंसू कैसे गिर रहे हैं आपके, आप किसका नाम जप कर रहे हैं? तो बोला ऐसा करो कि आप राम का नाम जप कर रहे हैं। तो पार्वती देवी ने राम का नाम जप करना शुरू किया। तो पार्वती बोली मेरे तो आंसू नहीं गिर रहे, मुझे नहीं आनंद आ रहा है। शिव जी ने राम का नाम जप, तो बोला अच्छा ऐसा करो आप कृष्ण का नाम जप करो। तो कृष्ण का नाम जप करना शुरू किया, तभी भी पार्वती देवी को आंसू नहीं गिर रहे। वो बोली प्रभु मुझे आनंद नहीं आ रहा है, ना ही मेरे आंसू निकल रहे हैं, आपके कैसे आंसू निकल रहे हैं? तो फिर शिव जी ने बोला कि आप ऐसा करो गौरंगा का नाम जप करो। तो फिर पार्वती ने गौरंगा का नाम जप किया, दोनों ने जप, गौरंगा 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 गौरंगा, जब नाम जप किया तो पार्वती देवी के भी आंसू गिरना शुरू हो गए।
तो इधर चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं, उनका नाम लेने से हृदय जो है वो पवित्र हो जाता है, दयालु हो जाता है ना, शुद्ध होता है। तो ऐसे हम देखा गया कि शिव जी और पार्वती देवी की जो आपस में बहुत सारी कन्वर्सेशन है, तो एक कन्वर्सेशन में ये भी बताया गया कि कैसे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का नाम चैंट किया इस तरह। और सबसे ज्यादा शिव जी को जो आनंद आता है वो चैतन्य महाप्रभु का नाम लेकर, उनका नाम लेकर तो बहुत वो आनंदित होता है। और अद्वैत आचार्य के रूप में तो वैसे ही हैं, हम देख सकते हैं शिव जी सदाशिव और महाविष्णु के कंबाइंड फॉर्म में प्रकट हुआ है ना। तो जितने भी जो गौड़ीय वैष्णव है वो अद्वैत आचार्य के रूप में शिव जी की आराधना कर लेते हैं, है ना। तो शिव जी का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो गोपेश्वर महादेव के रूप में है, और दूसरा ओरिजिनल फॉर्म जो है वो अद्वैत आचार्य के रूप में कहाँ पर, नवदीप में है। एक नवदीप में है मायापुर में, और एक वृंदावन में। ये शिव जी का ओरिजिनल फॉर्म है। बाकी दूसरे सदाशिव ये सब बाद के फॉर्म है, लेकिन जो ओरिजिनल स्वरूप है, जो फॉर्म है, वो गोपेश्वर महादेव के रूप में और अद्वैत आचार्य शिव जी का, ऐसा बताया गया। और ये जो शिव जी हैं ये पूरे भौतिक संसार जो है, इस पूरे भौतिक संसार के गुरु हैं शिव जी, है ना, जगत गुरु भी कहे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग को ये शिव जी के विषय में, और शिव जी इतने महान है, शिव तत्व क्या है, उनकी शक्ति कितनी महान है, और किस तरह वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण के विषय में ही सोचते हैं। उनका मूड कैसे हम जान पाए, है ना, उसको कैसे हम समझ रहे हैं, ये सब किसकी कृपा से हमको प्राप्त हुआ है, श्रील प्रभुपाद, है कि नहीं। आज शिव जी को अगर हम समझ पा रहे हैं तो किसी कृपा है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से। अगर श्रील प्रभुपाद नहीं होते तो हम शिव जी को नहीं समझ सकते। एक घटना बोल के समाप्त करूंगा। आज वैसे जागरण है, तो जिन भक्तों ने उपवास रखा है तो वो बैठे, वो तो सुनना ही चाहेंगे, है ना। तो ऐसे बताया गया कि वृंदावन के अंदर जो नंद महाराज, यशोदा मैया, जो श्री कृष्ण के माता पिता हैं, वो लोग भी काम्य वन में जाते हैं शिवरात्रि मनाने के लिए आज के दिन। लेकिन वो रेगुलर नहीं होता है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कभी कभी सेलिब्रेशन करता है और उपवास भी रखता है। और कुछ ऐसे गौड़ीय वैष्णव ऐसे बहुत से हैं जो शिवरात्रि के दिन उपवास भी करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि अपनी अकॉर्डिंग सेवा साधना कैपेसिटी के अनुसार आप व्रतों का पालन कर सकते हैं, है ना। अगर आपकी शक्ति है तो आप कीजिए, नहीं है तो सबसे बेस्ट काम क्या है, हरिनाम का उच्चारण करना ध्यानपूर्वक ज्यादा, है ना। और भक्तों के, ऐसे गंभीर भक्तों के संग में बैठकर उनके विषय में उनका कीर्ति का गान करना, यह है मुख्य बात, है ना। तो प्रभुपाद की कृपा से हमें ये सब प्राप्त हुआ है। एक लास्ट घटना बोल के समाप्त करेंगे। जो एक घटना में श्रील प्रभुपाद जी ने ये एक कन्वर्सेशन में कहा था, और एक प्रवचन में भी श्रील प्रभुपाद जी ने ये घटना बताई थी। वृंदावन के अंदर शिव जी अलग अलग वनों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, फेमस है। तो जो गोवर्धन का एरिया है, उस गोवर्धन के एरिया में शिव जी जो है किस नाम से जाने जाते हैं, चक्लेश्वर महादेव। तो चक्लेश्वर महादेव के आगे एक स्थान है, वहां पर सनातन गोस्वामी क्या करते थे, हरिनाम का उच्चारण करते थे, है ना। इस सनातन गोस्वामी के संदर्भ में दो कथा है। तो हरिनाम का जब उच्चारण करते थे तो वहां पे क्या थे, मच्छर वगैरह इत्यादि बहुत सारे थे। तो मच्छर जो है सनातन गोस्वामी को काट रहे थे, भजन करने में बाधा डाल रहे थे, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो सनातन गोस्वामी वहां से जाने लगता है। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी वहां से जाने लगता है तो शिव जी जो है उनको सपने में आता है। सनातन गोस्वामी वहां से बोलते हैं कि यहाँ से जाना चाहिए। तो शिव जी उनको सपने में आते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि आप वो स्थान छोड़ के मत जाओ, है ना। शिव जी ने कहा कि आप क्यों जाना चाहते हो, तो बोला यहाँ पे मच्छर इत्यादि बहुत तंग करे। बोला आप वो स्थान छोड़ के मत जाओ, है ना। आप जब हरि नाम लेते हो तो मुझे बहुत आनंद आता है। तो बोला आज के बाद आपको उस स्थान में एक भी मच्छर नहीं मिलेगा, आप वो हरि नाम लेते रहो, है ना। तो वहां पर ऐसे बताया गया अभी भी उस स्थान में मच्छर नहीं आते जहाँ पे सनातन गोस्वामी हरि नाम जप करते थे। तो शिव जी के वरदान से ऐसा लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि शिव जी जो है ऐसे वैष्णव का संग करना चाहते हैं। और ऐसे ही एक ब्राह्मण थे,
वो ब्राह्मण बहुत दरिद्र थे, गरीब ब्राह्मण थे, तो उनकी बहुत जो है धन की ये सब उसकी कमी थी, तो उसकी इच्छा थी कि किस तरीके से धन मुझे प्राप्त हो। तो उन्होंने शिव जी की आराधना की, उपासना की। तो शिव जी की उपासना करने से शिव जी प्रकट हो गए। तो जब शिव जी प्रकट हुए तो उन्होंने शिव जी से वरदान मांगा। तो जब शिव जी से वरदान मांगा तो शिव जी ने उनको सनातन गोस्वामी के पास भेजा। तो बोला आप एक महात्मा है सनातन गोस्वामी नाम का, आप उनके पास चलिए और उनके पास पारस मणि है, वो मणि आप ले लो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। उस मणि को आप लोहे पे लगाओगे तो वो सोना बन जाएगा, है ना। तो किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, मैं शायद से इंटीग्रेशन में था, किसी ने, ये पारस मणि आप लोग बोलते हो ये अभी मौजूद है कि नहीं, होती भी है कि नहीं? मैंने कहा जरूर है, क्यों नहीं। 500 साल 450 साल पहले सनातन गोस्वामी के पास थी पारस मणि, है कि नहीं? ये है मौजूद। और अगर वैष्णव की बात करें और पारस मणि की कंपेयर करें, तुलना करें, है ना, तो पारस मणि तो उसके आगे तुच्छ है ना। भागवत में वर्णन किया गया है, क्योंकि पारस मणि क्या है, लोहे को छुएगी तो सोना बनाएगी, लेकिन वैष्णव जिस स्थान को छूते हैं वो स्थान सोना बन जाता है ना। तो वैष्णव ही पारस मणि है वास्तव में, उनका संग करना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी के पास शिव जी ने पारस मणि लेने के लिए भेजा उस ब्राह्मण को। वो ब्राह्मण सनातन गोस्वामी के पास आया और शिव जी का रेफरेंस देके कहता कि मुझे शिव जी ने भेजा है, आप मुझे वो पारस मणि दे दो। तो सनातन गोस्वामी का ठीक है, वो गार्बेज में आप जाओ, वहां पर कूड़े के ढेर में वहां पर वो मणि रखा है, आप ले लो। तो जब वो गए और वहां पे उसने गार्बेज में ढूंढा तो उसको पारस मणि मिला। तो बड़े प्रफुल्लित हो गए, हर्ष उल्लासित हो गए, प्रसन्न हो गए और वो मणि लेकर जाने लगे। और जब मणि लेकर जाने लगे तो मन में उसके विचार आ गया, अंदर से हृदय शुद्ध हो गया। अब देखिए, सबसे पहला दर्शन किसका हुआ? शिव जी का, ठीक है। पहला दर्शन भगवान शिव जी का हुआ, तो शिव जी के जिसको दर्शन हो जाते हैं उसकी मुक्ति निश्चित है। सेकंड दर्शन जो है वो सनातन गोस्वामी का हुआ, है ना। लहो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, है ना। तो सनातन गोस्वामी का संग मिला उनको, है ना। इतनी शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, दर्शन ने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण, है ना। जो महात्मा कैसे होता है ना। गंगारा पारशल होइले पाश्चात्य पवान, गंगा में कई कई जन्मों तक नहाने के बाद पापों का विनाश होता है। लेकिन वैष्णव कैसा है? जो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, उसका वो कैसे है? दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। उनका दर्शन खाली कोई कर ले तो हृदय पवित्र हो जाएगा, है ना। तो अब उनको दो विशेष पर्सनैलिटीज का संग प्राप्त हुआ उस ब्राह्मण को। सबसे पहले शिव जी का, और शिव जी ने भेजा, देखिए लीला कैसे कर रहे हैं वैष्णव, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव का आदान प्रदान। तो शिव जी जो है उसके पास भेज रहे हैं, सनातन गोस्वामी के पास, है ना। और शिव जी सनातन गोस्वामी को बहुत आदर देते हैं, क्योंकि वो भी हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, शिव जी भी जप करते हैं, तो दोनों आपस में बहुत गहरे मित्र हैं। तो शिव जी ने उनके पास भेजा, उन्होंने वो पारस मणि को दे दिया। उनमें विचार आया कि अरे ये इतनी कीमती मणि है और जो कि मिलना बहुत दुर्लभ है ना। और इस मणि के बारे में मुझे शिव जी ने बताया कि उनके पास जाके ले लो, और इन्होंने मुझे बड़ी आसानी से ये मुझे मणि मिल गई, उन्होंने दे दी, मैं लेकर जा रहा हूं। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है इन्होंने इतनी कीमती मणि को कचरे में क्यों फेंका? इनके पास इससे भी कोई ज्यादा अधिक कोई कीमती मणि होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर से रिटर्न आ गए और सनातन गोस्वामी के पास जाके बैठे और सनातन गोस्वामी से पूछते हैं कि हे महाशय, सनातन गोस्वामी जी, आपने मुझे पारस मणि के विषय में बताया, वो तो मुझे प्राप्त हो गई, परंतु मेरे मन में एक विचार आ रहा है। वो विचार से मैं सोच रहा हूं कि ये जो मणि मुझे प्राप्त हुई, इस मणि को आपने कूड़े के ढेर में फेंका। मुझे ऐसा लगता है कि इस मणि से भी श्रेष्ठ आपके पास कोई विशेष मणि है, मैं चाहता हूं कि आप वो मुझे प्रदान करें।
तो सनातन गोस्वामी ने उनको बिठाया अपने पास और उनको कहा कि हाँ मेरे पास एक मणि है, हाँ हरि नाम चिंतामणि है ना। पद्म पुराण में शिव जी बताता है नाम, हाँ नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नात्मा नाम नामिनो। ये जो भगवान की जो पवित्र नाम है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कैसा है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। ये चिंतामणि के समान है। चिंता का मतलब होता है विचार रखना, और जो विचार रखोगे नाम जप करते वो ही मिलेगा। चिंतामणि है, चिंतामणि के पत्थरों से बना हुआ गोलोक धाम है ना। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्वार्तेषु सुरभिरपि पालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शतसं ब्रह्म सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। है ना, उसमें वर्मा जी यही कहता है ये जो भगवान का पवित्र धाम है वो चिंतामणि पत्थरों से बना हुआ है और करोड़ों करोड़ लक्ष्मियां वहां पर सेवा करती हैं, है ना, और करोड़ों करोड़ सूर्य भी गाय हैं वहां पर, है ना, वहां पर सेवा करती है। तो ये जो चिंतामणि पत्थर जो है उससे बना हुआ है, वहां का एक एक वस्तु जो है वो कृष्ण का नाम बोलता है ना, वो चेतन है, जड़ नहीं है ना। इसी तरह हरि नाम जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो सनातन गोस्वामी ने उसको वो पारसमणि से भी श्रेष्ठ चिंतामणि दिया है ना। बोला आप इस मंत्र को लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को लो और सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी आपकी। तो सनातन गोस्वामी ने उसको मंत्र में दीक्षा दी उस ब्राह्मण को जिसको शिवजी ने भेजा था पारसमणि में, है ना। उस मंत्र हरे कृष्ण मंत्र में उनको इनिशिएट किया, उनको दीक्षा दी और उनको हरिनाम चिंतामणि दे दिया। तो सनातन गोस्वामी और शिव जी दोनों एक ही चीज को क्या कर रहे हैं? बल दे रहे हैं या एविडेंस दे रहे हैं हरिनाम चिंतामणि को। किसको दे रहे हैं? हरे कृष्ण महामंत्र को बल दे रहे हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र पे बल दे रहे हैं। देखिए, है ना, हम देख सकते हैं सनातन गोस्वामी कब प्रकट हुए? चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए थे उसके कुछ ही समय बाद, है ना, प्रकट हुए। तो ज्यादा दूर नहीं है, हम देख सकते कलयुग में ही आए, है ना। तो उसी समय शिव जी भी उस ब्राह्मण को दर्शन देने आए थे, है ना। और शिव जी हरे कृष्ण मंत्र के लिए उनको भेज रहे किसके पास? सनातन गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त करो हरे कृष्ण मंत्र में, इसी मंत्र से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सोचिए शिव जी का रिकमेंडेशन, सनातन गोस्वामी का रिकमेंडेशन किसके लिए? हरे कृष्ण मंत्र। और चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं यही बताते। चैतन्य महाप्रभु जहां पर भी जाते थे एक ही चीज को बल देते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर बल देते थे, है ना। फिर इनके जितने भी अनुयायी आते हैं सबने हरि नाम के ऊपर बल दिया। और अभी शिला प्रभुपाद है, उन्होंने भी हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर बल दिया। और शिला प्रभुपाद जी का अगर जीवन में सक्सेस है तो वो दो ही चीज था, एक हरि नाम में अटूट विश्वास, दूसरा उनके गुरु में अटूट विश्वास, आज्ञा में। वो दो ही चीजों में बल देते थे। इसीलिए शिला प्रभुपाद पूरे जगत में आज जगत गुरु है। वो हरिनाम चिंतामणि को उन्होंने अपना जीवन बनाया। तो इसी से ही जीवन में कल्याण होगा। और इसी के अंदर शिव जी, ब्रह्मा जी सब कुछ मौजूद है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने शिक्षा अष्टक में बताया, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्तिश, है ना। भगवान का जो नाम है इसके अंदर सारी शक्तियां भगवान ने इंक्लूड कर दी है, सारी शक्तियां डाल दी है। तो भगवान की ये विभिन्न प्रकार की अलग अलग अवतार हैं, अलग अलग शक्तियां हैं, जिनमें से एक गुण अवतार शिव जी है, वो सब इसके अंदर सम्मिलित है हरि नाम के अंदर, है ना। तो कलयुग में इस हरि नाम के पवित्र कीर्तन से ही सब कुछ आपको आशीर्वाद मिलेगा, और कोई रास्ता नहीं है। ब्रह्म नारद पुराण के अंदर श्लोक वर्णन किया गया, श्रीमद् भागवत ने अष्टम स्कंद में जो हमने 2 दिन पहले श्लोक डिस्कस किया, उसके अंदर भी यही वर्णन था। हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते व गते रंगित था। राधा गोविंद महाराज यही बताते हैं, जब किसी बात को पक्का करना हो, पक्का करने के लिए 3 बार दोहराना पड़ता है तो बात पक्की हो जाती है।
है कि नहीं? तो इसी तरह वरण नारद पुराण के अंदर और बड़े बड़े वैष्णव आचार्य सुखदेव गोस्वामी ये सब क्या कर रहे हैं, इसी के ऊपर बल दे रहे हैं और 3 बार पक्का करने के लिए 3 बार कह रहे हैं। तो जब 3 बार बोला जाता है तो समझ लो वो बात ऑथेंटिकेट है, इसको आप फॉलो कर लो। तो यही है, कलो नास्ते और नास्ते और नास्ते गति रण्यता। कलयुग के प्रभाव को, कलयुग के कलमश को अगर नष्ट करेगा तो वो ये हरि नाम, भगवान का पवित्र नाम है ना। श्रील प्रभुपाद जी जितने भी जो कन्वर्सेशन चलते हैं भागवत में, है ना, तो वो मैत्र मुनि का, विदुर जी का, महात्मा विदुर का, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का, है ना, और नारद मुनि, वेद व्यास मुनि का, है ना, शिव जी का, वामन, अलग अलग मोहिनी अवतार का, और ऐसे अलग अलग कितने सारे कन्वर्सेशन बताए गए, आप देख सकते हैं, है ना। उन सारे कन्वर्सेशन के परपोर्ट में आप देखेंगे तो वो हरि नाम की महिमा प्रभुपाद जी बोली आखिरी भगवान की लीला बताते हुए सार जो है वो हरि नाम देता है, भाई इसी से आपका उद्धार होगा, और कोई रास्ता नहीं, है ना। गतिर अन्य था, मतलब और कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही है हरि नाम, बस इसको उच्चारण करते हैं। तो हरि नाम जो है वो भगवान की कीर्ति का गान करके लिया जाता है, और एक है डायरेक्ट कीर्तन करके, हरे कृष्णा का जप करके, इस तरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें शिव जी ने भी ये बोला, है ना। तो शिवरात्रि के दिन ऐसा नहीं कि ओम नमः शिवाय जपना, नहीं, हरे कृष्ण मंत्र जपना है, तभी शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यही रहस्य है ना। तो जो शिव जी बोल रहे हैं उसी को समझ जाना चाहिए, है ना। तो ये बड़े बड़े महाजन है, उन्होंने सबने अपने अपने धर्म ग्रंथ के विषय में बताया कि केवल इसी से ही आपका उद्धार होगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, वैष्णव नाम यथा शंभु की, महाशिवरात्रि शिवरात्रि महा उत्सव की, गौर प्रेमानंद। तो सब भक्त लोग खड़े होकर शिव जी को हम पुष्प अर्पित कर देते हैं। तो शिव जी की प्रसन्नता के लिए आशु को हरे कृष्णा कीर्तन के साथ हरे कृष्णा। भैया माता जी साइड में।